खबरों का सारथी। दोपूर आईएफएस के विरुद्ध जांच की मंजूरी। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष। नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उपचुनाव। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बद्रीनाथ धाम में अलर्ट, प्रशासन ने बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को किया तैनात। उत्तराखंड में अप्रैल 2026 से लागू होगी पर संपत्तियों की वर्चुअल रजिस्ट्री, पेपरलेस होने से समय की होगी बचत। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 18 को होंगे बंद, ओंकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी डोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इनकम टैक्स से आज की सबसे बड़ी खबर। देहरादून में 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई। बिल्डर बड़े कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट, राजपुर रोड में छापेमारी की गई। बैंकिंग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा। बिल्डर के नाम राकेश बत्ता, सुधीर बिंदलास, प्रदीप बालिया खत्री। इनकम टैक्स ने की छापेमारी। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट, राजपुर रोड में लगातार छापेमारी जारी। बिल्डर बड़े कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। बैंकिंग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट, राजपुर रोड में छापेमारी की जा रही है। बैंकिंग दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। देहरादून से खबर, जहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट। सुबह शाम हो रही कपकपाने वाली ठंड। प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। सुबह शाम हो रही कपकपाने वाली ठंड। सुबह शाम हो रही है कपकपाने वाली ठंड। तापमान सामान्य, न्यूनतम तापमान में हो रही है गिरावट। प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान।
खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 7 नवंबर को पूरे 150 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम गायन का आयोजन देश के सभी कार्यालयों में किया। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने वंदे मातरम का गायन किया। वहीं इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि वंदे मातरम गीत देश की आजादी का ज्वार भरने का वाला गीत है, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक विकसित राष्ट्र में गीत भारत माता के प्रति स्नेह के भाव के साथ लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम करेगा। एक प्रकार से वंदे मातरम गीत देश की आज़ादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों में जागरण पैदा करे, इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्वों में ही देश की आज़ादी है, देश का विकास है। इसलिए आज क्योंकि पार्टी कार्यालय में का एक कार्यक्रम हमने आज किया है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। खबर देहरादून से है। देहरादून में दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने केमिकल दुकानों की अचानक चेकिंग की। कोतवाली नगर क्षेत्र में 4 वर्षीय के क्षेत्र में एक दुकान पर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट व सल्फर की बिक्री की जांच की गई। पुलिस ने दुकानों के स्टॉक व रजिस्टर चेक कर खरीदारों की जानकारी जुटाई तथा दुकानदारों को बिना पहचान पत्र व बिल के उक्त केमिकल पदार्थों की बिक्री न करने की हिदायत दी गई है। खबर गढ़वाल से है, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को अकादमिक काउंसलिंग की बैठक के दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों को शामिल न किए जाने पर प्रशासनिक भवन में दिन भर तनाव रहा। बैठक की जानकारी मिलते ही छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर जुटे और अध्यक्ष व महासचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने की मांग करने लगे। विवाद उस समय गंभीर हो गया जब रोष में छात्रों ने पेट्रोल की बोतल लेकर विरोध दर्ज करने का प्रयास किया। बोतल छीनने की कोशिश में पेट्रोल छात्रों और शिक्षकों पर गिर गया और उसी समय किसी ने आग लगा दी। हालांकि लपटें तुरंत काबू में आ गई और कोई गंभीर घटना नहीं हुई। फिर 24वीं विद्या परिषद की बैठक थी और छात्रों के जो है प्रत्यावेदन ये है कि आपने हमें भी इसमें सम्मिलित करना था, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए छात्रों को जो है इसमें सम्मिलित करने हेतु जो है आमंत्रण नहीं दिया गया था। मुख्यतः यही उनका रोष है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया और जो नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होना है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होनी है। हम बाध्य हैं कई चीज़ों से, क्योंकि हमें जो है भारत सरकार के जो है नियमों का अनुपालन करना होता है। कि हमारी आज से पहले भी छात्रों के हितों को लेकर ही लड़ाई रही है हमारी इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से। देखिए, आज एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग थी। हर वर्ष इसमें छात्र प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो जरूर रहते हैं वहाँ पर उपस्थित और वो अपनी बातें रखते हैं अधिकारियों के समक्ष कि किन किन मुद्दों में हमें सुधार किया जाए। लेकिन आज देखिए, हमारा ये दुर्भाग्य भी है कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हितों में जिन बैठकों में बात होनी चाहिए थी उन्हीं में से छात्रों को उखाड़ कर इन्होंने बाहर रख रखा है। तो एक मांग हमारी ये थी कि यहाँ से CUT हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है और कई अभी भी वर्तमान में कई ऐसे एडमिशन्स होने बाकी है, कई सीटें खाली है किसी डिपार्टमेंट में, उसमें कोई भी भर्ती नहीं हुई है।
मेन ये था कि हमारा CUT हटाया जाए, पर जो भी AC की मीटिंग हुई, हमने डिमांड रखी हुई थी हमें बुलाया जाए, एक तो बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे मीटिंग चलती रही, मीटिंग के बाहर हम लोगों ने हल्ला करा, धरने के लिए बोला, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, यहाँ से VC चले गए थे और अब भी हमारी VC बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर खटीमा उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के जन्मदिन पर खटीमा के विभिन्न इलाकों से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भरामल मंदिर पर विधायक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विधायक के जन्मदिन का जश्न मनाया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने इस अवसर पर कहा कि खटीमा के लोकप्रिय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन, जिसको भरामल मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है तथा भंडारे का आयोजन कर मंदिर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने उनके 45वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीते समय के कार्यों को याद किया। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई को घर बनाए और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। 45वें जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े ओहदेदार नेता बनेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। और भरामल बाबा इनको आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि शादी में भी इन्होंने पार्टी नहीं की, शादी में भी इन्होंने किसी का मकान बनाया, उस पैसे जो पैसा शादी में खर्च होना था वो बग्गा में कई लोगों के मकान आग लगे तो उन मकानों को बनाने में उन्होंने वो पैसा लगाया, न कि शादी में किसी को पार्टी दी। धन्यवाद। भरामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानामता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर उत्तराखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भाजपा ने जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। राज्यभर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी। जसपुर, बाजपुर और गदरपुर में अलग अलग तारीखों पर यात्रा आयोजित होगी, जबकि काशीपुर में 20 तारीख को विशाल जन जागरण यात्रा निकलेगी। इस पूरे अभियान का संयोजन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा कर रहे हैं। वहीं आयोजन की तैयारियों की कमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के हाथों में है। भाजपा ने इसे केवल एक उत्सव नहीं बल्कि देश की एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला सामाजिक अभियान बताया है। ये मीटिंग वाला कर लेंगे और वो जो आप निरीक्षण ना वो भी स्वागत हुआ। हमारी
एक सेकंड आप तो पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे प्रदेश के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी यात्राएं, पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि एक जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। जसपुर में और देश के प्रबुद्ध नेतृत्व को, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिला अध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के संरक्षण में इस यात्रा का अनुसरण करेगा। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा की सुरई वन क्षेत्र अंतर्गत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर लंबा कच्चा डैम शारदा सागर एक बार फिर प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार होने लगा है। सर्दियों के मौसम में यहां साइबेरियन पक्षियों समेत दर्जनों दुर्लभ प्रजातियों के विदेशी परिंदे हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर पहुंचते हैं। इन विदेशी मेहमानों के आगमन के साथ ही उनके अवैध शिकार का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए वन विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पहली बार स्टीमर नाव से जलाशय में नियमित गश्त की शुरुआत की है। विभागीय टीम ने बताया कि यह पहल प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और शिकार रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। ये हमारे डीएफओ साहब ने जो है बांगड़ी सर ने स्टीमर दिया है और आईटीओ मैन संस्था वर्मा के आदेशानुसार श्री राजेंद्र मंडाल सुरई वन क्षेत्राधिकारी के निर्देशों में सुंदरलाल वर्मा की टीम द्वारा मतलब जो है यहाँ शिकारियों को अवैध शिकार करने से उसको रोकने के लिए लगातार हम लोग गश्त कर रहे हैं डैम के अंदर। और जो है यहाँ अभी तक कोई भी हमें शिकारी और नाव दिखाई नहीं पड़ा इस जलाशय के अंदर। किस तरीके से देखते हैं यहाँ जो डैम शारदा सागर डैम है और यहाँ जो वन विभाग द्वारा गश्त की जा रही है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप यहाँ दौरे पे आए हैं, इनके साथ क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर लंबा कच्चा डैम है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जाड़े में साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ पर अवैध शिकार जो है बहुत होता है। इसको लेकर वन विभाग जो है इसको अपना स्टीमर मिला है इस बार और स्टीमर से गश्त की जा रही है। ये शिकारी इस साइबेरियन चिड़िया का शिकार करने के लिए जो हम बचपन में जो है एक हवाई जहाज कीट कहा करते थे, उसके पेट को फाड़ कर उसके अंदर जहर मिलाकर यहाँ पर डाल देते हैं, जिसे ये साइबेरियन पक्षी जो है झुकते हैं और बेहोश होकर मर जाते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा सुरई रेंज क्षेत्र में यहाँ सबसे बड़ा एक जलाशय है जिसको शारदा सागर डैम कहा जाता है। 22 किलोमीटर का लंबा ये डैम है और यहाँ जो साइबेरियन पक्षी शीतकालीन सत्र में यहाँ आते हैं उनका अवैध शिकार होता है, जिस
इसको रोकने के लिए वन विभाग टीम यहाँ मुस्तैद रहती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला है। इस बार वन विभाग को उच्च अधिकारियों द्वारा एक स्टीमर मिला है जो डैम में सही तरीके से गश्त कर पा रहा है, आसानी से गश्त हो सक रही है। नहीं तो पहले एक नाव के जरिए ही गश्त होती थी और इस बार कुछ अलग अंदाज में गश्त होगी। शिकारियों को रोकने के लिए, साइबेरियन पक्षी का शिकार रोकने के लिए वन विभाग की टीम इस समय स्टीमर से अवैध शिकारियों को रोकने के लिए, गतिविधियों को रोकने के लिए निकल पड़ी है। और ये काफ़ी बेहद अच्छा लग रहा है कि इस बार शिकारियों पर लगाम कसी जाएगी और साइबेरियन चिड़ियों का शिकार होने से रोका जाएगा। इस वक्त यहाँ बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जो डिप्टी रेंजर हैं सुरईवन क्षेत्र के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि डीएफओ हल्द्वानी और एसडीओ के निर्देशानुसार समय समय पर गश्त होती रहेगी और इसी स्टीमर से गश्त का दौरा होता रहेगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप